क्या आप भी अपने घर के लिए एक अच्छा वाईफाई एक्सटेंडर ढूंढ रहे हैं? ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। अब देखिए, आप बिना नॉलेज के कोई भी वाईफाई एक्सटेंडर लगाओगे, आपको अच्छी स्पीड नहीं मिलेगी और आपके पैसे भी बर्बाद होंगे। इसीलिए कह रहा हूँ, बस ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद ना ही आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लिए एक अच्छा वाईफाई एक्सटेंडर भी खरीद कर जाएंगे। ऐसे में एक अच्छा वाईफाई एक्सटेंडर खरीदने के लिए करना क्या है, बस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वाईफाई एक्सटेंडर पसंद आता है, लिंक सभी की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप अच्छी प्राइस प्लस अच्छे डिस्काउंट के साथ उन सभी वाईफाई एक्सटेंडर को खरीद पाएंगे। तो बस आज की वीडियो शुरू करता है। मैं आपका दोस्त एडम स्वागत करता हूँ आप सभी का क्या खरीदे टैग में। तो सबसे पहले तो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा जो अक्सर लोगों को दिमाग में रहती है जब भी वो एक वाईफाई एक्सटेंडर खरीदने जाते हैं। कई लोग समझते हैं कि एक वाईफाई एक्सटेंडर खरीदने के बाद स्पीड बूस्ट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पीड बूस्ट नहीं होती, वाईफाई की रेंज बढ़ती है। एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक वाईफाई राउटर है जिसकी सिग्नल रेंज 50 मीटर तक की है। तो जब आप एक वाईफाई एक्सटेंडर लगाते हैं तो वो रेंज बढ़ के 70 टू 80 मीटर तक जा सकती है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है एक वाईफाई एक्सटेंडर का। अब चलिए मैं आपको स्पीड का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि वाईफाई एक्सटेंडर में स्पीड कैसी रहती है। मान लीजिए यहाँ पे आपका वाईफाई राउटर है जो 100 Mbps की स्पीड देता है। अब ये वाईफाई राउटर के सिग्नल्स यहाँ तक आते आते, यानी कि बीच में आते आते उसकी स्पीड 50 Mbps तक हो जाती है। और ये हिस्सा थर्ड पॉइंट जो कि डेड जोन है, यहाँ आपको स्पीड बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो ऐसे में वाईफाई एक्सटेंडर क्या करता है, जब आप इस बीच वाले स्पेस में वाईफाई एक्सटेंडर लगाते हैं तो इसकी रेंज बढ़ जाती है और आपको सिग्नल्स मिलते हैं। लेकिन अब ये भी समझे कि यहाँ आपको स्पीड पूरी नहीं मिलेगी, आई मीन 50 Mbps की नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ सिग्नल रिपीट होते हैं तो स्पीड कम हो जाती है। और ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाईफाई एक्सटेंडर यूज कर रहे हैं। जैसे वाईफाई एक्सटेंडर सिंगल बैंड में स्पीड लॉस थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि ये एक ही बैंड पर राउटर से कम्युनिकेट करता है और डिवाइस को सिग्नल देता है, तो लॉस 30 से 50% तक हो सकता है। ड्यूअल बैंड एक्सटेंडर फास्ट होते हैं और अलग अलग बैंड का यूज करते हैं तो लॉस 10 टू 30% ही होता है। और अगर आप वाईफाई 6 एक्सटेंडर लेते हैं तो इसमें सबसे कम लॉस होता है, 5 टू 50% ओनली। तो आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा कि एक वाईफाई एक्सटेंडर कैसे काम करता है और इसका एक्चुअल काम क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन से मार्केट में मिलने वाले बेस्ट एक्सटेंडर है जिन्हें आप अपने लिए ले सकते हैं। तो मेरी लिस्ट में नंबर 1 पर है TP-Link TL-WA850REN300 रेंज एक्सटेंडर। सबसे पहली बात, आपको ये कब खरीदना है। अब आपका रूम 1 to 2 BHK का है, मान लीजिए 1800 स्क्वायर फीट तक का है और आपका इंटरनेट प्लान 25 से 100 Mbps तक है, आप इसे ले सकते हैं। जैसे आपको बेसिक ब्राउजिंग करनी हो, व्हाट्सएप चलाना हो, HD क्वालिटी में यूट्यूब पर वीडियो देखना हो, आप ये सब कर सकते हैं। इसकी मैक्स स्पीड 300 Mbps है, सिंगल बैंड है तो 2.4 GHz पर चलता है। हाँ, इसकी स्पीड लिमिटेड है बट इसकी रेंज काफी अच्छी है। इसमें एक इथरनेट पोर्ट भी है जिससे आप टीवी या गेमिंग कंसोल को वायर से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसके एक्स्ट्रा फीचर में एक्सेस पॉइंट मोड में आप एक्सटेंडर को वायर राउटर से कनेक्ट कर नया वाईफाई हॉटस्पॉट बना सकते हैं। नाइट मोड में LED को डिम कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटी में ये सभी वाईफाई राउटर को सपोर्ट करता है और वारंटी में आपको 3 इयर्स की वारंटी भी मिलती है। अब 300 Mbps में ही TP-Link का TL-WA855RE एक्सटेंडर आता है। अब ये 200 रुपए ज्यादा महंगा है, जो कि प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इसमें मेनली डिफरेंस है इसके एंटीना में। यहाँ आपको 2 एक्सटर्नल एंटीना मिलते हैं। अब इसका फायदा ये है कि इसके जो सिग्नल की स्टेबिलिटी है वो काफी अच्छी रहती है। इन शॉर्ट, अगर आपके घर में मोटी वॉल है, इंटरफेरेंस ज्यादा है तो ये अच्छा परफॉर्म करेगा। बट अगर इंटरफेरेंस कम है, मैंने जो पहला बताया वही आप कंसीडर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर आता है TP-Link AC750RE200 वाईफाई रेंज एक्सटेंडर। अब आप ये क्यों खरीदेंगे? अगर आपका रूम साइज 1200 स्क्वायर फीट तक है, आपका इंटरनेट प्लान 50 से 200 Mbps तक है, छोटी फैमिली है, HD स्ट्रीमिंग करनी है, लाइट गेमिंग करनी है और मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट करने हैं, आप इसे ले सकते हैं। इसकी मैक्स स्पीड 750 Mbps की है, ड्यूअल बैंड सपोर्ट करता है 2.4 GHz और 5 GHz। 2.4 GHz दूर तक सिग्नल देता है और 5 GHz फास्ट स्पीड देता है। बाकी इसके फीचर में एक लैन पोर्ट और एक्सेस पॉइंट मोड सपोर्ट के साथ ये भी आपको 3 इयर्स की वारंटी देता है। अब 750 Mbps में एक और वाईफाई एक्सटेंडर है, TP-Link RE205 वाईफाई एक्सटेंडर।
अब इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसका मेन डिफरेंस यह है कि इसमें आपको 2 एक्सटर्नल एंटीना मिल जाता है, जिससे इसकी जो सिग्नल है उसकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। यानी घर में ज़्यादा इंटरफेरेंस है, मोटी वॉल है, आप इसे कंसीडर कीजिएगा। अदरवाइज नहीं है तो आप जो पहले बताया वही ले सकते हैं। अब दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर आपका इंटरनेट प्लान ज़्यादा है और आपको हाई स्पीड सपोर्ट करता हुआ ड्यूअल बैंड में वाईफाई एक्सटेंडर लेना है तो आप TP-Link AC1200 RE305 वाईफाई रेंज एक्सटेंडर ले सकते हैं। सबसे पहले ये जो वाईफाई एक्सटेंडर है इसमें आपको 1200 Mbps की स्पीड मिलती है। तो अगर आपका इंटरनेट प्लान 100 से 300 Mbps के अराउंड है और आपका रूम साइज 1600 स्क्वायर फीट तक है तो मीडियम हाउस होल्ड के लिए 4K स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और 10 to 20 डिवाइस कनेक्ट करने के लिए एक अच्छी चॉइस है। इसमें 2 एंटीना का सपोर्ट है तो सिग्नल की स्टेबिलिटी काफ़ी सही रहेगी। AP मोड, ईथरनेट पोर्ट सपोर्ट के साथ इसमें बेस्ड लोकेशन फाइंडर भी है, तो इंटेलिजेंट सिग्नल इंडिकेटर बताता है कि एक्सटेंडर लगाने की बेस्ट जगह कौन सी होगी। वैसे इसमें भी आपको 3 इयर्स की वारंटी मिलती है, तो अगर आप इसे लेना चाहें लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर आप ऑफिस के लिए या फिर लार्ज होम के लिए एक अच्छा एक्सटेंडर लेना चाहते हैं तो TP-Link AX1500 RE505X एक्सटेंडर ले सकते हैं। ये एक वाईफाई 6 एक्सटेंडर है जो आपको फास्ट स्पीड देता है। अब अगर आपके घर की कवरेज एरिया 1500 से 2000 स्क्वायर फीट तक है, आपका इंटरनेट प्लान 200 से 500 Mbps के बीच है और आपको हेवी गेमिंग भी करनी है, 4K स्ट्रीमिंग भी करनी है और मल्टीपल डिवाइस भी कनेक्ट करने हैं, तो 20+ डिवाइस भी आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें 2 एक्सटर्नल एंटीना सपोर्ट है जिससे सिग्नल काफी स्ट्रॉन्ग मिलते हैं और यहाँ जो लैन पोर्ट है वो गीगाबाइट पोर्ट है, तो आप स्मार्ट टीवी, PC या गेमिंग कंसोल को डायरेक्ट वायर से भी फास्ट इंटरनेट दे सकते हैं। बाकी ये 1 मैश कंपैटिबल है। AP मोड, सिग्नल लाइट इंडिकेटर सपोर्ट के साथ इसमें 3 इयर्स की वारंटी भी मिलती है। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी भी मिल जाएगी। तो ये थे कुछ बेस्ट वाईफाई एक्सटेंडर जो मैंने अपनी ओर से बता दिए हैं। अब इनमें से आपको जो भी वाईफाई एक्सटेंडर पसंद आया हो, लिंक सभी की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप अच्छी प्राइस प्लस अच्छे डिस्काउंट के साथ उन सभी वाईफाई एक्सटेंडर को खरीद पाएंगे। तो बस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।